बढ़िया। हाय, गुड आफ्टरनून। क्या तुम फ्यूचर के पॉप स्टार को कुछ डोनेट करना चाहोगे? नहीं। हमारे पास एक बेटर ऑफर है। तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए हम तुम्हें अपने घर ले जा रहे हैं। रुको रुको, ये कहाँ? मुझे इसके बारे में सोचना होगा। तुम्हें गोद लेंगे, तुम अनाथ हो, है ना? मुझे कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है, क्या बोलूं? अरे रुको, इसके तो पेरेंट्स हैं। और ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। नहीं, सच में मैं तो एक आइडियल ही बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से भी प्यार करती हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। जरा सोचो, तुम्हारी बेटी स्टार बनेगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी। और तुम उसे क्या दे सकते हो? कूड़ेदान की जिंदगी। ईवा, इनके साथ जा, ये तुझे IAS IPS बना देंगे यहाँ का। हम जल्द ही मिलेंगे, चिंता मत करो। मैं आप दोनों से बात करूंगी, मैं वादा करती हूँ। चलो भी, हम जल्दी में हैं। ओ धोनी, तुम्हें दिखता नहीं क्या? तुम्हें अपना मार्क दिखाई नहीं देता? अरे दिखाई तो तुम्हें नहीं देता, दिखता नहीं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ईवा, ध्यान मत दो, वो तो बस मजाक कर रहे हैं। चुप हो जाओ तुरंत। ये हमारे बच्चे हैं और हमारे ग्रुप क्रेजी के आइडल भी है, एलिस और टोनी। हाय ईवा। हाय ईवा। ये तो बदबूदार है। ये बताइए, क्या ये भी आपके ही बच्चे हैं? नहीं, ये हमारे ट्रेनी है। ये यहाँ रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और शायद एक दिन वो डेब्यू करेंगे। हाँ, मैं भी बनूंगी ट्रेनी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। एक बिल्कुल नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमारे पेरेंट्स पागल हो गए हैं। हाँ, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ओह वाओ, इतने सारे मैसेजेस, मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं। कैसे पढूं इसे? हाँ, लेकिन मैं कर लूंगी। मुझे पैसे कमाने हैं और अपने पेरेंट्स की मदद करनी है। परफेक्ट, घर में तुम्हारा स्वागत है। अब क्या हुआ? हाँ, मेरे पास है ये बटन वाला, ये लो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें फोन रखने की इजाजत नहीं है। इस घर से बाहर किसी से भी बात करने, इस घर से बाहर जाने या अकेले शहर घूमने की इजाजत नहीं है। घर कैमरों की निगरानी में है और हम तुम पर नजर रखेंगे। क्या? लेकिन क्यों? ये तो बहुत बुरा तरीका है। तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी बात करने की मनाही है। अरे नहीं। लड़कियों, इसे ट्रेनी रूम दिखाओ। स्वीट ड्रीम्स। अब से तुम्हें अपनी इमेज के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। तुम क्यूट हो। तो क्या मुझे हर टाइम मुस्कुराना होगा? जरूर मुस्कुराना होगा ईवा। उदास चेहरा नहीं बिकता। मैं वादा करती हूँ मिस किटी कि मैं हमेशा मुस्कुराऊंगी। हाँ, ओए। ये बेहतर है। क्या कर रहे हो? बेचैन होना बंद करो। सॉरी मिस किटी, की आउटफिट काफी अनकंफर्टेबल है और मेकअप से भी काफी खुजली हो रही है मेरे चेहरे पे। बंद कर दो इसे, बर्बाद कर दोगी। तुम एक टिपिकल गरीब लड़की जैसा बिहेव कर रही हो। अपने दयनीय अतीत को भूल जाओ। तुम फ्यूचर की आइडल हो। मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द डेब्यू करो। लेकिन मेरे पेरेंट्स का क्या? उन भिखारियों को भी भूल जाओ। कोडी, मेरे लिए कॉफी लाओ। और तुम मिया, इसे क्वीन जैसा बना दो। तुम्हें पता है, मैं अच्छा पैसा दूंगी। आईपैड। मिस किटी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ परफेक्ट होगा। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे कैद कर रखा है यहाँ। हर जगह गार्ड्स हैं, लेकिन मुझे कुछ तो सोचना ही होगा ना। अरे स्वीटहार्ट, क्या हुआ है? वो लोग तकलीफ दे रहे हैं। मैं भागना चाहती हूँ अपने असली पेरेंट्स के पास। ओह बेचारी, मुझे 1 मिनट दो, मैं गाजा मिस किटी का ध्यान भटकाऊंगी।
लीवर हो रहा है मुझे, बहुत दर्द है मुझे। लेबर, तुम प्रेग्नेंट हो? यही मौका है भागने का। ये क्या कर रहे हो? थैंक यू। इस लड़की ने आपको धोखा देने की कोशिश की। ईवा, फिर कभी ऐसा बिहेव मत करना, या फिर तुम सजा पाना चाहती हो? नहीं नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पे भरोसा किया था। बच्चे ये याद रखना, यहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, कितनी बेवकूफ लड़की। ये क्या है? ये कैमरे पे क्या चिपका हुआ है? अजीब लग रहा है। स्टाइलिश तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? उसके बाल तो देखो, कितने फ्रेश, कितने खूबसूरत। उन्होंने एक्सटेंशन भी लगाए हैं। ये मेरा नया लुक है, मुझसे दूर रहो, हटो। मुझे कुछ सोचना होगा। ये लड़कियां मेरे ग्रुप में शामिल नहीं होंगी। अब ये क्या कर रही हैं? हम तुम्हें हमसे ज्यादा कूल आइडल नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं। ओह माय गॉड, अब मुझे इसे शूट करना ही होगा। तुम बेघर लड़की, वैसे भी तुम कूड़े में रहने की आदी हो। मिस किटी को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उन्हें पता नहीं चलेगा। हम कहेंगे कि ये तुमने खुद ही कर डाला है। हाँ हेलो, उसे पता नहीं चलेगा मेरे पास जीनियस प्लान है, और अब उनमें से कोई भी ग्रुप में नहीं आएगा। लगता है आज भारी माल हाथ लगेगा। हाँ, मैं खिड़की से बाहर निकल जाऊंगी और वहाँ जाकर किसी से मदद मांग लूंगी। हाँ। शुक्रिया तुम्हारा। ये लो। हेलो, मुझे मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे पुलिस बुलानी चाहिए? नहीं, हम तो बस खेल रहे थे। ये हमारा तरीका है इस तरह से खेलने का, आप तो जानती है ना। ओके, ये रही तुम्हारी कॉफी, ये लो। डोनी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आया था। तुम्हें पता है ना, मैं ऐसे निकल नहीं सकता बाहर। हाँ हाँ, वहाँ कोई कैमरा नहीं है। कैमरा हो भी जाता तो मजा आ जाता, मैं वायरल जो हो जाता। लेकिन क्यों जाते हो? तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तुम एक आइडियल हो। हम जैसे आइडियल जो होते हैं ना जान, वो हमेशा बाहर ऐसे निकलते हैं। हमें मुंह को छुपाना होगा, जल्दी करो। देखो, मुझ पे एहसान करना, किसी को ये ना पता चले कि तुम यहाँ पर मुझसे मिली थी, ठीक है? तुमने उसे भगाने का फैसला किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखो, मुझे करना पड़ा। तुम तो जानती हो ना, उसके और मेरे बीच में बनती नहीं है यार, तो ऐसा करना पड़ता है कभी कभी। देखो, अगर तुम्हें भी वहाँ से नफरत है तो एक काम करते हैं, हम लोग साथ भागते हैं। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, एक साथ रहेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। फिर इस पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? वो देख मेरी जान, क्या होता है ना कि रास्ता होता नहीं है, वो हमें बनाना पड़ता है। ऐसे ही चलता है काम हर जगह। और तो फिर चलो चलते हैं हम, आज का काम खत्म हुआ है। कुछ भी। चलो अब जाने वक्त हो गया तो मैं चलता हूँ। ओए, मेरी जान, तुम्हें मेरे वहाँ आना पड़ेगा तभी काम होता है, वरना ऐसे काम नहीं करते हम लोग। हाँ, तो मैं चलता हूँ। बढ़िया, हमारा प्रॉफिट हर घंटे बढ़ रहा है। मम्मी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। मेरे अच्छे दिन को खराब मत करो। अब क्या हुआ? ओह, ये तो डिजास्टर है। उन लड़कियों को हमारे साथ गाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारा मतलब ट्रेनी से? रुको, इस पर बात नहीं होगी। एक थर्ड मेंबर भी होगा। हमें पैसों की जरूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना माइंड बदल लोगे। वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। हाँ, क्या? ये क्या है? बिल्कुल, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कैमरे के ऊपर टेप चिपकाया, जगह को खराब किया, ईवा का लुक तक बिगाड़ दिया। सही कहा, वो वाकई में आइडल बनने के लायक नहीं है। हाँ हाँ,
बिल्कुल मैं भी यही कह रही थी। नालायक, नालायक सब, ईवा को छोड़कर। क्या तुमने नहीं देखा? वो उसे धमका रहे थे। नहीं मॉम, क्या बात कर रहे हो? फिर देखो, वो हंस रही थी, उसे मजा आ रहा था। या फिर तुम उसका वो बेचारा चेहरा, कितना दयनीय, कितना टचिंग। बिल्कुल, ये तो साफ है एक दुखी लड़की। उस पर लोग तरस खाकर अपना पैसा हमें देना चाहेंगे। मॉम, आप क्या करना चाहते हो? आप उस आवारा की तरफ क्यों हो? बस बात बन गई। मैं एवा को ग्रुप में शामिल कर रही हूँ। हाँ, तुम आज रात हमारे घर में फैंस के लिए परफॉर्म करोगी। क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनमें से किसी को ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहती। और वो ईवा, मैं अब उससे खुद निपट लूंगी। मैं उसे अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। तुम तो नकली हो के सामने। देखो, मैं यहाँ पर हूँ। इतना प्यार देके मुझे बहुत खुशी हुई। सच में मैं बहुत इमोशनल हो गई। मुझे ये कहना है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे मम्मी पापा ये नहीं देख पा रहे हैं। मुझे बहुत याद आती है उनकी। क्या बकवास चीज है ये। रुको एक सेकेंड। अरे हाय मम्मी पापा, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मम्मी पापा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। ईवा खतरे में है। हमें उसे कैसे भी बचाना ही होगा। हमें उसे ढूंढकर घर लाना ही होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो कितनी ब्लंट है। बस एक और गलती की लड़की, तुम मुझसे उम्मीद भी क्या करते हो? अरे ये क्या? लगता है यहाँ मेरा वेलकम ही नहीं है। मुझे कुछ भी करके इस एलीट क्लब में फिट होना ही होगा। तो बताओ मेरा डेब्यू कैसा रहा? वो ठीक तो था। आइडियल हाउस की जिंदगी कितनी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कितना कुछ होता है। जैसे कि क्या? जैसे यहाँ पर जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। किसी से बात नहीं कर सकते, रिश्ते भी नहीं बना सकते हैं, और रूल्स तोड़ दिए तो सच में? बिल्कुल नहीं हो सकता ये। हाँ, उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा हुआ है और हमें अपनी फैमिली से मिलने से भी मना किया हुआ है। टिपिकल आइडियल लाइफ। छोड़ो, ओके, फोटोशूट खत्म, तुम जा सकती हो। पहले ही? लेकिन मुझे तो लगा कि कोई शॉट ही नहीं हुआ है। हो गया, चिंता मत करो, अच्छा रहा है। ओके, कोई बात नहीं। बाय बाय बाय। सबको कहना हमने हाय कहा। हाँ, बहुत बढ़िया। उसने हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम इस न्यूज को बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। मजा आ गया। तुम लोग पागल हो। मॉम, क्या हुआ है? पूरे प्रेस में बात फैल गई है कि हम तुम्हें यहाँ तुम्हारी मर्जी के बिना रोक रहे हैं। मुझे बताओ ये किसने लीक किया? झूठ मत बोलना। हम वहाँ थे ही नहीं। मुझे यकीन नहीं है। मेरी बात सुनो, हमारी रेटिंग गिर रही है, हम पैसे गवा रहे हैं। मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? सब पहले तो कभी नहीं हुआ। सब कुछ पैसे से हो जाता था। आज तुम इनकार करोगे और कहोगे कि ये सब झूठ है। और अब हम घर के रूल्स और भी सख्त करेंगे। हर जगह कैमरे होंगे, हर जगह। तेरी टॉयलेट में भी होगा क्या? नहीं, मैं तुम्हें अपना काम करते नहीं देखना चाहती। हम सबके लिए डाइट और भी सख्त कर रहे हैं। अब से सिर्फ ब्रोकली। अरे नहीं, मुझे जो फ्री मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। मैं काम और हमारी मर्जी के बिना कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। तुम अपनी हर सांस की रिपोर्ट दोगे, समझे? पागल हो। रोने का
कल इंटरव्यू है, तैयार रहना। बिना रोक रहे हैं। अच्छे से रहो। मुझे पता है वो ईवा चुड़ैल है, ये सब उसी का काम है। हाँ हाँ। अरे ईवा, मुझे पता होना चाहिए था तुम ऐसी निकलो कि मैं एक नंबर का बेवकूफ था। हाँ, हमें उसे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो उसे लीडर बनाने का फैसला लिया है। क्या? अभी नहीं, मैं ईवा को बर्बाद कर दूंगी। उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। मैं कैमरे की नजर में नहीं रहना चाहती। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे ईवा का मेकअप बैग चाहिए। हे भगवान, तुम क्या प्लान बना रही हो? मैं उसकी फेस क्रीम में ये मिर्ची डाल दूंगी ताकि वो बहुत दिनों तक इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी और हफ्तों के लिए हमें छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल मिल जाएगा। फाइनली ईवा पूरी तरह से लाल हो जाएगी और लोगों के बीच में नहीं जा पाएगी। अब आएगा असली मजा। अब देखते हैं क्या होगा। ईवा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये इतना लाल क्यों हो गया है? मुझे नहीं पता। मैंने बस थोड़ी सी क्रीम लगाई थी कल। क्या मैं इंटरव्यू को छोड़ सकती हूँ प्लीज? नहीं, मैं मेकअप लगा देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। तुम इस टमाटर जैसे चेहरे को छुपा नहीं सकती। इससे पहले बात बिगड़े घर जाओ। लाइव होने में बस 1 मिनट बाकी है। और 3, 2, 1 एक्शन। सबको गुड इवनिंग। आप सैम के साथ द इवनिंग शो देख रहे हैं और आपका होस्ट कौन है? सैम। बिल्कुल सही। और आज हमारे पास की पॉप ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? कमाल है। मैं आपके नए मेंबर से बात करना चाहूंगा। वो तुम बहुत शर्मा रही हो, नर्वस हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कूल होस्ट के सामने थोड़ा नर्वस होना तो बनता ही है ना। ये फनी और प्यारी है। ये ब्लश तुम पर प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, एवा का ग्रुप में शामिल होना आपको कैसा लगा? 1 नंबर। बोले तो जब से ग्रुप में आई है ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सच में। और हफ्तों के लिए हमें छुटकारा मिलेगा। मिल जाएगा। हाँ, हम एक दूसरे की फेस क्रीम में काली मिर्च नहीं डालते हैं। बढ़िया, मुझे यही सुनना अच्छा लगता है। परफेक्ट। हम 5 मिनट का एड ब्रेक लेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। एवा, जब तक हमारे पास थोड़ा टाइम है, मैं तुम्हें एक बिजनेस ऑफर देना चाहता था। सारे ऑफर्स अरे हटो। प्रोड्यूसर्स के थ्रू जाएंगे, यानी मैं। ईवा, मुझे तुम्हें ग्रुप का लीडर बनाना होगा। क्या? जब तुम लाइव थी, मुझे तुम्हारे लिए 10 से ज्यादा ऑफर्स मिले। हर कोई तुम्हें अपना ब्रांड का चेहरा बनाना चाहता है। मैं? क्या सच में? क्या? नहीं। मॉम, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने ग्रुप का लीडर ईवा को क्यों बनाया? एलिस, शांत हो जाओ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बेघर लड़की ने मेरी सारी एड डील्स चुरा ली है और आपको परवाह भी नहीं है। मुझे परवाह है एलिस। तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपकी बेटी हूँ। क्यों किया? एलिस, ये इतना सिंपल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। क्या? लेकिन फिर ईवा क्या क्यों? तुम एक सीक्रेट रख सकती हो? मुझे ईवा की हेल्प चाहिए ताकि मैं कुछ फाइनेंशियल स्कीम बना सकूं। क्या? ईवा के कॉन्ट्रैक्ट्स में से कुछ पैसे निकाल लूं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तो सब कुछ उस पर थोप सकते हैं। हाँ, आप तो कमाल हो माँ। तो ईवा को स्टार जैसा फील कराओ कि सब उसके दीवाने हो जाएं। उसकी शोहरत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। अंदर आ सकता हूँ ना? आपसे बात कर सकता हूँ? ये सब कैसे हो गया? आपको ये सब कैसे पता चला? तुम कह रहे हो ये एडिटेड था? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब एडिटेड होगा। कैमरे मूव हो सकते हैं। क्या लगता है तुम्हारी माँ और मैं इतने बेवकूफ हैं कि ब्लाइंड स्पॉट्स को इग्नोर कर दे? मुझे फ्रेम किया गया। उसने कहा था कि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। तुमने कैमरों से छिपकर ईवा के बहुत करीब आकर ढेर सारे रूल्स तोड़े और सबसे बुरी बात, एक रिश्ता शुरू किया यही घर में। सुनिए डैड, मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे परवाह नहीं, हमारे रूल्स है और तुमने उन्हें फॉलो करने का वादा किया था। मैंने वादा तो किया था,
लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें सजा देनी होगी। तुम्हें तुम्हारे कमरे में बंद करना होगा और फाइन लगाना होगा। मगर डर, मैंने इतना कुछ बड़ा नहीं किया, आप मुझे ऐसे सजा नहीं दे सकते, समझिए। हाँ, वादा करो कि तुम कभी ईवा के पास नहीं जाओगे, कि तुम उसे छोड़ दोगे और उससे फिर कभी बात नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा। नहीं बताऊंगा, हमें और ज्यादा स्कैंडल्स नहीं चाहिए। लेकिन कैमरों से फुटेज डिलीट कर दो ताकि माँ को गलती से वो ना मिल जाए। हाँ जी, समझ गया। क्या बेवकूफ बनाया मैंने इनको। अच्छा तो चल अब देखते हैं कि उन्होंने ये वीडियोस को कहाँ पर रखा है। अरे ये क्या तुम एक सीक्रेट रख सकती हो? मुझे ईवा की हेल्प चाहिए ताकि मैं फाइनेंशियल स्कीम बना सकूं। हम तो सब कुछ उस पर थोप सकते हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब हम उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि डॉनी ऑलरेडी ब्लाइंड स्पॉट में है। मुझे सबको बताना होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और पैसे कमाकर मैं अपने पेरेंट्स को वो भेज पाऊंगी। ओह डॉनी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अभी क्या क्या हुआ है। ये क्या है? मेरी बात सुनो ईवा, हम अभी कभी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन क्यों? अभी तो मैं अपनी फैमिली को संभाल सकती हूँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो डॉनी, बताओ। तुम अच्छा नहीं लगे यहाँ पर। मेरे जो मॉम और डैड है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा हड़पना चाहते हैं, बस इतना ही काम है उनका। क्या? हाँ, ये वीडियो के चक्कर में तुम्हें वो कब खा जाएंगे पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, शायद तुमने कुछ गलत समझा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने सब सुना, सच कह रहा हूँ, वो ऐसा ही करने वाले हैं अभी। नहीं, मैं इन सब बातों में कैसे फंस सकती हूँ? अरे यार। मेरी बात सुनो, भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा हमारे पास। वो हमें हर वक्त देखते रहते हैं। अरे नहीं डॉनी, हमें कुछ करना होगा, रुको। हाँ वही तो कर रहा था मैं, रुको। ये लो, चलो जल्दी चलो। हमें जल्दी से कपड़े चेंज करने होंगे, उसके बाद जल्दी जाके यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, हमें जल्दी ही भागना होगा, चलो। और क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? भागने के बारे में सोचना भी मत, हम तुम्हें दुनिया में कहीं पे भी ढूंढ लेंगे। मुझे जाने दो, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ यार। और वो कहाँ है? हाँ, उन्होंने तो कब का तुम्हारी परवाह करना भी छोड़ दिया था। हम यही हैं, लूजर्स। हमें याद कर रहे हो? मम्मी, पापा। हमारी बेटी को जाने दो, हम पुलिस वालों को लेकर आए हैं। और पुलिस क्या कर सकती है? उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं उसकी प्रोड्यूसर हूँ, पुलिस ऑफिसर, देख लो। लेकिन आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? बरिस्ता ने तुम्हें देखा और हमें फोन करके बताया। बरिस्ता? उसने तुम्हें कैसे देख लिया? क्या इस लड़की ने सच में खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? हाँ। तो लगता नहीं मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। इसके हिसाब से लीगली लोगों के लिए काम कर रही है। इन्होंने उससे जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। वो नहीं चाहती थी इनके साथ में काम करना, उसे पता होता तो नहीं करती। ओह माय, हमारे लड़के की इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा है। हमने इसका गेम कंसोल छीन लिया और अब ये शरारतें कर रहा है। क्या इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? हाँ, इन्होंने मुझे असली पेरेंट्स से बात करने के लिए मना किया था। क्या बकवास है, ये रोज बातें करते थे। अरे लड़की अब ये क्या है? अभी फेमस हुई है और पैसे चाहती है। क्या कोई तुम्हारी कहानी को कंफर्म करेगा? कोई सबूत है? नहीं, कोई सबूत नहीं है, बस बातें बना रहे हैं। उसको मैं किसे बुलाता हूँ? तुम किसे बुला रहे हो? कोई तुम्हारे झूठ को सपोर्ट नहीं करेगा। क्या तुम एक सीक्रेट रख सकती हो? मुझे ईवा की हेल्प चाहिए ताकि मैं फाइनेंशियल स्कीम बना सकूं। हम तो सब कुछ उस पर थोप सकते हैं। मुझे लगता है अब इतना सबूत काफी होगा। आप ही देख लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है इसका यूज कर रहे थे। ये वीडियो उसके हाथ तो कैसे ये क्या लगा? बकवास करने लगे? क्या ये तुमने लोग उसे मुझे तो कुछ अपना भी समझ नहीं आ कंप्यूटर रहा। यूज करने दिया? क्या मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा? मेरे पास तुम दोनों के लिए बुरी खबर है। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। क्रेजी गाय फॉरएवर। अरे तुमको भी सबको। तुम वाकई कमाल थी।
तुम सभी का शुक्रिया, तुम नहीं होते तो मुझे लगता ये सब हो भी पाता। और हमारे नए पेरेंट्स है ना। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना हम ये नहीं कर पाते, सच में। तुम्हें भी मेरी बच्ची। तुमने कमाल कर दिया बच्चों। तुम्हारे पापा और मैं सड़कों पर नहीं रहते अब, सब तुम्हारी बदौलत है। मैंने सुना है हमें विक्टोरिया के सीक्रेट शो में परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। सच में? ये तो हमेशा से मेरा एक बड़ा सपना रहा है। हाँ ये सच है, रिहर्सल कल से शुरू होगी। और अब हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। मुझे लगा नहीं था हम लोग इस तरीके से साथ में आ जाएंगे और एक दिन पिज्जा खाने जाएंगे। पता होता तो मजा आता। शुक्र तो इस बात का कि कैमरे की दूसरी तरफ से अब हमें कोई नहीं देखता। अरे चलो, मुझे भूख लग रही है अब, चलो। तो ये सब होने से तुम खुश तो हो ना? खुश क्यों नहीं होगा, हमेशा से मैं यही तो चाहता था ना, तुमसे मिलना और हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहना। चलो। ये रही आपकी स्मूदी मॉम। ये क्या बकवास लाई हो? ये क्या कचरा उठाकर तुम ले आई हो? क्या तुम पागल हो गई हो? अब तुम एक हफ्ते तक मेरा ज्वेल पाथ साफ करोगी। लेकिन आप तो... अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। ये सौतेली बेटी मेरी हमेशा जान खाती रहती है। मुझे जल्दी इसे छुटकारा चाहिए। बेचारी लड़की, उसने अभी ही तो अपने पापा को खोया है। क्या तुम्हें उस पर बहुत तरस आ रहा है ना? तो जाओ खुद ही उसे लेकर कहीं छोड़ आओ ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम उसे कार में बिठाकर कहीं जंगल में छोड़ आओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। ओफो, कितना मुश्किल है इस अकेली जान को ये सब प्लान बनाने में। पहले तो इस पति को मैंने ठिकाने लगाया और अब इस सौतेली बेटी को। अब सिर्फ रानी बचेगी। टाइलर, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ तो कभी भी नहीं आई। मुझे एक सरप्राइज दे रहे हो ना? माफ करना किटी। क्या बात है? मुझे डर लग रहा है टाइलर। मुझे माफ करना। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हें उनकी लाइफ से बाहर निकालने को कहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? टाइलर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं सच में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर घर चलते हैं ना? नहीं, मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। उम्मीद है कोई तुम्हारी मदद करेगा। क्या? नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। बाहर निकलो, मुझे ये करना होगा। नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज बाहर निकलो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर देना स्वीटी। टाइलर, मैं इस झंझट से कैसे निकलूं? क्या कोई मेरी मदद करेगा? रुककर इसमें तो मैं जम जाऊंगी। मुझे जल्दी कोई और कपड़ा ढूंढना होगा। अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, पर इसमें झांक कर देखना तो पड़ेगा ही। ओह, एप्पल गैजेट पहले जैसे नहीं रहे। ओह, जैकपॉट! ये बैग कितना भारी है। माफ करना, इसके लिए जगह नहीं है। कौन है यहाँ? ओह हाय। तुम इस कचरे में कैसे आ गई? चलो मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ, आ जाओ। धीरे से, धीरे से। थैंक्स यार, मुझे लगा था मैं यहीं फंस के रह जाऊंगी। मैं तो यहाँ रहने के बारे में सोच रही थी। ओह बेचारी। चलो पहले तुम्हें साफ करवा दो, फिर कुछ नए कपड़े दिलाती हूँ। नहीं थैंक्स, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अरे मैं तो अमीरों के घर में काम करती हूँ एज ए मेड। क्या तुम मेरे साथ वहाँ काम करना चाहती हो? सीरियसली? थैंक्स यार। हाँ, तुम तो लाइफ सेवर हो।
एक काम करते हैं, तुम नहा लो फिर हम हक का काम कर लेंगे। चलो ठीक है? चलो। क्या ये पैसा है? ओह वाह माँ, ये कहाँ से आया? डार्लिंग, अब हम अमीर बन गए। मैं नींद में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सब समझ जाओगी। टाइलर, मुझे और पैसा चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। तो आखिरकार तुम उस लड़की को छोड़ा है ना? हाँ, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही कर दिया। अच्छा हुआ स्वीटी, अब तुम्हारी सौतेली बहन चली गई है। अब उसके पापा का और उसका सारा पैसा हमारा है। कमाल है। पति चला गया और अब उसकी बेटी भी। माँ, हम अमीर हो गए। हम अजीब और फनी तरीके से अमीर बन गए हैं और अब ये पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है। कभी खत्म नहीं होगा, सच में। तो तुम हो किटी, हमारी नई मेड? हाँ, मैं ही हूँ। मिया ने मुझे भेजा है। ये चीजें बहुत महंगी हैं, तो ख्याल रखना कि केयरफुल रहो। बिल्कुल, मैं सब केयरफुली संभाल लूंगी। सुनिए मैडम, आपके खाने की डिलीवरी आ चुकी क्या है। सरप्राइज है। किटी, फूलदान को किचन में ले आओ, हम इसमें फूल सजाएंगे। अरे यार, ये तो बड़ा भारी है। ओह नहीं 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 नहीं। ओह गॉड, मुझे पहले दिन ही नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अरे टूट गया तो टूट गया, ऐसे 100 खरीद सकते हैं यार हम। क्या पागल हो गया? वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें कांच लगी नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट है। इतना शोर क्यों है? अरे नहीं, मेरा फेवरेट वास। वो तो मुझसे टूट गई। मैं यहाँ पर आया, हाथ लगा और वो गिर के टूट गया। वो बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है चीजों को मत छुआ करो, ये सब स्टाफ का काम है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब से आराम से चलूंगा। ठीक है जैक, हमें बात करनी होगी। चलो मेरे कमरे में आओ। तुम बॉस के बेटे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बस तुम्हें डांटना पड़े इसीलिए किया। वैसे तुम यहाँ पर नहीं लगती हो, ऐसा लगता है कि आज ही काम पर आई हो। हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। कितना हैंडसम है मेरा स्वीट सेवियर। लगा नहीं था तुम मुझे बुलाओगे यहाँ। और मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। तुम्हारी मॉम को मेरे यहाँ होने से दिक्कत तो नहीं? वैसे वो बिजी है, उन्होंने कहा था कि आज शाम को कोई डिनर पर आने वाला है। तो फिर तुम रेडी क्यों नहीं हो रहे हो? मेरा मन नहीं है यार, वो गधे हैं एक नंबर के। अब इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता लूंगा। अरे एक मिनट, हाँ, मुझे कॉल लेनी होगी। हेलो बेटा, जल्दी से घर आ जाओ, सब लोग आ गए हैं। मॉम, आपको तो पता ही है कि मुझे उन गधों से कितनी नफरत है। ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। लगता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। कुछ इम्पोर्टेंट है? अरे मेरी मॉम है ना यार, मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के पीछे लगी है। और तुम्हारा क्या? वैसे मुझे लगता है कि मुझे मिल गई। सच में? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? पर तुम्हारी मॉम? मेरी मॉम को तो चाहिए कि लड़की अमीर होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें मंजूर है तो कुछ देखेंगे। स्वीटी, सब कुछ खत्म हो गया, हम फिर से गरीब बन गए। आपने कहा था पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, ये कैसे हो गया? और क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मेरे मालिक ने आज तक कभी पैसे बर्बाद नहीं किए हैं, लेकिन तुमने सब खरीद के उड़ा दिए। चुप रहो, तुम अपनी चोंच बंद रखो। माँ, अब हम क्या करेंगे? पैसे नहीं बचे। ये क्या डिजास्टर हो गया? मुझे तो अपनी भाभी की जिंदगी अमीर बनकर गुजारनी थी। माँ, अब सब खत्म, आपको दूसरा अमीर पति कहाँ मिलेगा? क्यों ना हम तुम्हारे लिए एक अमीर पति ढूंढ ले? क्या? मैंने एक अमीर फैमिली के लड़के के बारे में सुना है, वो बिल्कुल तुम्हारी एज का है। तुम एक बार उसे मिलकर तो देखो। ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो? पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा? तुम अपनी माँ को नाराज तो नहीं करोगी ना? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, अब तय हो चुका है। टाइलर, तुम उस फैमिली के साथ हमारा डिनर जल्द से जल्द फिक्स करो। ठीक है, समझ गया। चलो स्वीटी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। उस फैमिली पर तुम्हें एकदम शानदार इम्प्रेशन डालना है। बहुत खुशी हुई। मुझे भी। कितनी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे आपस में मिल गए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जैक। हाँ बिल्कुल। क्या ये यहाँ पर क्यों है? हमारी चाय कहाँ है? ओके, मुझे उनके पास जाना होगा।
चाय बहुत अच्छी है। भयानक स्मूदी से बेटर लग रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम थोड़ी चीनी ला सकती हो नौकर? आप ठीक तो हो? अब आपको देख के लगता है कि आपने कोई भूत देख लिया है। अरे सब ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अरे देखिए ना, चीनी भी आ गई। अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि मेरी बेटी की आवाज बहुत ही अच्छी है। हाँ, हमें भी एलिस का गाना सुनकर अच्छा लगेगा। हाँ, शुरू करो ना बेटा। ला 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 पर पम पम पर पम तु 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 ला 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 पर पम पम ला 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 पम। हे भगवान, मेरे गले का हार कहाँ चला गया? सब अपने ही लोग बैठे हैं, चोरी कौन करेगा? मुझे पता है कहाँ है वो। ए लड़की, सीधे सीधे बता दे कि तूने मेरा हार कहाँ रखा है, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, जाने दो मुझे। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कमाल, सीधे से बता दो वरना अपनी जेबें चेक कराओ। सच सच बताओ, तुमने कहाँ रखा है? ये क्या भसड़ मचा रहे हो यहाँ पर? मुझे मिल गया। सॉरी, हमें जाना होगा। एलिस, कोई बात नहीं, चलिए इसे भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रही हैं? अरे वाह, सब बढ़िया चल रहा है। तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। असल में मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। शिट, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो तुम फन के लिए क्या करते हो? वैसे बहुत सी चीजें हैं। वैसे तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? तुम्हें कोई पसंद नहीं करता? क्या? अरे कुछ नहीं। जैक, तुम बहुत फनी हो। शाबाश डार्लिंग, तुम्हें उसे ऐसे ही चलाना चाहिए। तुम लोग बहुत सारे मजे करना। हे, क्या तुम थोड़ा पानी ला सकती हो? हाँ, जरूर। ये सब वैसे हो क्या रहा था? तुम्हें पता है तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारा पानी लाई हूँ। बढ़िया, अब वो उसको कभी परेशान नहीं करेगी। ये तुमने क्या कर दिया? किटी, मेरी बात तो सुनो। ये क्या डिजास्टर हो गया? हमें जल्दी कुछ करना होगा। किटी, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा था। मैंने तुम्हें एलिस को चूमते हुए देखा है जैक। ऐसा कुछ भी नहीं है किटी। वैसे मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ और उसे नहीं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अरे रुक जाओ किटी, आज डिनर के वक्त मैं सबके सामने कह दूंगा कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। क्या तुम सच में मेरे लिए ऐसा करोगे? देखो, बस तुम्हारे साथ रहने के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। काम करके काफी थक चुका हूँ यार। हे, क्या हुआ? दिखता नहीं है क्या? जैक यहाँ पर नहीं है। अगर तुम उससे ढूंढने के लिए आई हो तो। जैक नहीं, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। क्या मैं? मगर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सोचा कि वॉक पर चलते हैं। तुम थक गए होगे, चलो सब छोड़कर साथ में घूमते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। चलो अब चलते हैं कहीं पर। तो फिर चलो। नेट ये बहुत अच्छा है, काश मैंने पहले सीख लिया होता। अभी तो चीजें बस शुरू हुई हैं। देख रही हूँ हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। तुम दोनों का इलाज करने का तरीका शायद अब मुझे मिल गया है। काम हो गया। अरे बाप रे, यहाँ तो कॉस्ट्यूम भी तैयार रखी है। मजा ही आ गया। अरे नहीं, ये बलून्स कहाँ से आ गए? डर लग रहा है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। लंच टाइम। अच्छा है तुम मेरे साथ हो। नहीं नहीं नहीं। चलो अब कुछ खाया जाए। ओह, मुझे प्यास लगी है। ओह, वेरी सॉरी।
मेरा ये इरादा नहीं था। उतना भी बुरा नहीं था। चलो कम से कम ये चीज हमेशा याद तो रहेगी। क्या तुम दोनों मेरी कूल ट्रिक्स देखना चाहोगे? पागल हो गई हो क्या? बीच में क्यों आ रही हो तुम? कम ऑन, अच्छा है, ये कूल है। तो फिर ये देखो, उसी ने मेरे कपड़े चुराए, पकड़ लो उसे। रे जोकराइन, थारे को मारे साथ चौकी जाना पड़ेगा। पर क्यों? मैं तो बस एक जोकर हूँ। सुसरी कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। देखा ना तुमने, लगा ही था कि एक चोर होगी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तो बहुत महंगा है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिलाना चाहता था। वो क्या तुमने भी देखा? हाँ। अबे ये सब कर क्या रहा है तू? तुमसे दूर भाग रहा हूँ। पकड़ साले को। अरे चोर भाग रहा है, पकड़ो उसको। कहाँ भाग रहा था? बता मुझे। फोन छीनो पहले उसका। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर नजर रखने के लिए पैसे दिए गए हैं। कौन है यहाँ? ले लूजर, ये खा। नहीं नहीं, प्लीज मारना बंद करो। मैं तो बस एक मामूली सा बटलर हूँ। ये सब क्या था? ये सब काम मुझे मॉम का लगता है। वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं सब कुछ बता दूंगा सबको। आज डिनर टेबल पे मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बहुत बहादुर हो सैक। मुझे ये सब समझ नहीं आता। आज तो कमाल की लग रही हो जाने मन। पर मुझे डिनर के लिए सब कुछ तैयार करके रखना है। आज स्पेशल डे है तो कुछ स्पेशल हो जाए सोचा। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? छोटा सा सरप्राइज है। आज ये पहन कर आना। अरे वाह, ये तो वही ड्रेस है जो हमने वहाँ पर देखी थी। थैंक यू सैक। मैं चाहता हूँ डिनर पर आज तुम एकदम कमाल लगो। इस ड्रेस के साथ तो मैं सबको चौंका दूंगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, शायद सब लोग आते ही होंगे अभी, है ना? चलो अब हम डिनर शुरू करते हैं। नहीं मॉम, अभी तो कोई आने वाला है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये है वो मिस्ट्री मेहमान जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। हाँ, और वो है किटी। और आज कुछ जरूरी है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। हे भगवान। ठीक है किटी, हमारे साथ बैठो। हम मेहमानों, दिल थाम के बैठो। आप सभी को बता दो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटा ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। देखिए, अब जो भी है बस यही है। तुम्हें दिखता नहीं है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस किटी से प्यार करता हूँ। अगर तुम सच में यही चाहते हो तो। नए कपल को बहुत बहुत बधाई। कुछ चल रहा है? ओह नो, चिकन! अरे मैं चिकन बाहर निकालना भूल गई। मैं हेल्प करती हूँ। क्या तुम्हें अपनी पसंद पर पूरा भरोसा है? हाँ, खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अरे नहीं 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 नहीं। ओह नो, कैसे बोल सकती हूँ इसको मैं? अरे यार। तो क्या अब तुम खुश हो छोटी चुड़ैल? जैक ने सब कुछ पहले ही बोल दिया है, तुम हमें रोक नहीं सकती हो। तुम्हें क्या लगता है जब मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती? अब मैं तुमसे नहीं डरती। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। ये तो समय ही बताएगा। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे वो डक जल गया तो क्या हो गया? हम दूसरा ऑर्डर कर लेंगे ना। तुम बस चलो मेरे साथ। वैसे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। थैंक्स बेब, मैं आ रही हूँ। किटी, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे क्या हो गया तुम्हें किटी? मॉम, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। जैक तुम जाकर आराम करो, मैं सब कुछ देख लूंगा यहाँ। जब तक किटी नहीं उठ जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जरा हिम्मत तो देखो, उसकी मुंह उठा के चली आई। इन सब में सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ की ही गलती है। तुम लोग नहीं होते तो आज किटी से ही सलामत होती। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं किटी से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारा कोई झूठ नहीं सुनना। दफा हो जाओ यहाँ से। कसम से, मैं बस चीजें ठीक करना चाहती हूँ। अब देर हो चुकी है। दिखता नहीं किटी की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। अरे नहीं किटी, तुम मुझे सुन सकती हो। मैं माँ को इसकी सजा जरूर दूंगी। जरा हमें भी बताओ, तुम ये सब कैसे करोगी? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे पता है मेरी माँ कुछ छुपा रही है। क्या बोल रही हो तुम?
उनके ऑफिस में कुछ है। मुझे लगता है शायद वो किटी के बारे में है। फिक्र मत करो जाने मन, क्रिस्टी को वही मिलेगा जिसके वो लायक है और मैं इसका ध्यान रखूंगा। तुम लोग तैयार हो ना? जाओ, कोई है। लगता है मैं हमेशा यही फंस के रह जाऊंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगा बेटा। पापा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने भी आपको बहुत मिस किया पापा। काश मैं तुम्हारे साथ हो पाता बेटा। बहुत कुछ हुआ है पापा, सब कुछ बताना भी मुश्किल है। तुम जरूर जीतोगी बेटा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्रिस्टी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था तब। ये तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ किटी को देने का फैसला कर लिया? हाँ, तो क्या हुआ फिर? हाँ तो मेरा क्या? मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे पता नहीं तुम कैसा बर्ताव करती हो उसके साथ? मैं बीमार रहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटी से सब कुछ छीन लो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? बस मैं थक चुका हूँ और मैंने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया और बात खत्म। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो हमारा घर और पैसे हड़पना चाहते थे। हाँ, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन जैक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ फंस गई हूँ और समझ नहीं आ रहा निकलूं कैसे। जैक तुम्हें प्यार की पावर से बचा लेगा, लेकिन उसके बात को सुनना होगा। ओके, मैं कोशिश करूँगी। किटी प्लीज उठो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये काम कर रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। किटी उठ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। लगता है मैं रियलिटी में वापस आ रही हूँ, लेकिन हम क्रिस्टी से कैसे निपटे? जाकर वो कागज ढूंढो। किटी, हम मिलकर क्रिस्टी का पर्दाफाश करेंगे। किटी, तुम अपना ख्याल रखना, मेरा बच्चा ध्यान रखना। I love you too, Daddy. बहुत ही आराम से आना, यहाँ पर कोई सुन ना ले। मैं क्रिस्टी हूँ, मैं करीब हूँ। एक मिनट, जरा देखो यहाँ पर क्या मिला। ओह वाओ, पता नहीं था ये यहाँ है। मैं तो सोच रहा हूँ इसके अंदर क्या छिपा रखा होगा। अरे इसके लिए कोड की जरूरत है। हाँ, जल्दी करो, हमें छिपना होगा। चीजें इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि किटी जाग जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस पेंटी को तुमने उल्टा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। ठीक है, फिर अपना मुंह उधर करो। परफेक्ट, अब चलो। अरे कोड नहीं समझ पाई। मगर मैंने देख लिया था। तुम कमाल हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो कुछ कमाल का लग रहा है। ये डॉक्यूमेंट उसे बर्बाद कर देंगे। चलो जल्दी चलो, हमें किटी की मदद करो। ज़ैक, तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। किटी, तुम्हें सही सलामत देख के तुम जानती नहीं हो मैं कितना खुश हूँ। सब ठीक है, मैं वापस आ गई हूँ। क्या तुम पूरे समय मेरे साथ थे? एक सेकंड के लिए भी यहाँ से नहीं हटा। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर उठोगी। I love you so much. मुझे तो यकीन नहीं होता, तुम सच में उठ गई किटी। किटी, मैं अपनी माँ के कामों के लिए मैं उनकी वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझती हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। मैंने कभी तुम्हें दुख पहुँचाने का नहीं सोचा। मैं जैक को चूमना भी नहीं चाहती थी। मैं समझती हूँ, तुमसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। मुझे माफ कर दो। तुम्हें सच में यकीन नहीं होगा, जरा देखो तो हमें यहाँ क्या मिला है। बता दो सब कुछ। फाइल को हम बड़ी मेहनत से क्रिस्टी के लॉकर से चुरा के लाए हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो मेरे पापा की वसीयत है, बिल्कुल जैसा कहा था उन्होंने। माँ नहीं चाहती थी तुम्हें सच पता चले, इसलिए उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब फैसला करते हैं क्रिस्टी को ठिकाने कैसे लगाना है। सॉरी बच्ची, सुना है तुम जाग गई। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी एंडिंग हैप्पी हो। पकड़ लिया, अब खेल खत्म है तुम्हारा। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब नाटक मत करो, हम जानते कि तुम किटी के साथ बुरा करना चाहती हो। हाँ, तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं, पर तुम समझी नहीं। हाँ, तो तुम वाकई में जाग गई हो। ये प्लान तुमने ही बनाया था ना? हाँ, और अब तुम इससे आसानी से निकल नहीं पाओगी, समझी?
रे मानो हो तू बड़ी चालाक से, पर चोरनी अब तो तू चौकी जरूर जाएगी। बड़ी आई। मुझे परवाह नहीं, मैं अमीर हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगी। तुम मूर्ख बच्चे मुझसे कभी नहीं जीत सकते। जरा रुको माँ, दिमाग की बत्ती जली। क्या तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं आपके ऑर्डर मानते मानते उब गई थी, फिर जान गई कि किटी इसके बिल्कुल लायक नहीं है। एहसान फरामोश लड़की। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से किटी के पिताजी ने सारी जायदाद किटी के नाम कर दी है। तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं। चल छोरी चुपचाप चल ले। मैं वापस आऊंगी, याद रखना। नेट, हमारा आगे क्या होगा? अरे हमारा क्या होना है, जो होगा देखा जाएगा। हम जीत चुके। मैंने जीतने दिया इसलिए जीत गई हो। हम जीत चुके, वो भी 3 बार। वो दोनों खुश हैं। उन्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम्हें दिखता नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम सच में यही चाहते हो? तुम जरा एक बात बताओ, तुमने क्रिस्टी के बारे में कुछ सुना है क्या? नहीं, असल में उसके जेल जाने के बाद से इंटरेस्ट खत्म हो गया। चलो फिर एक और गेम हो जाए, है ना? खेलते हैं। किटी, ये तुम्हें क्या हो गया? बचाओ इसे। अरे किटी, किटी यार, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे कुछ हुआ ही नहीं इसे यार। चलो इसे ले चलते। उसने कसम खाई। गड़बड़ हो गया, देख लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ये एरियल बहुत ही खतरनाक लड़की है, बहुत गाली वाली देती है ये। किटी मुझसे रूठ गई है, मुझे उसे जाकर मनाना है। तो बताओ किटी, मुझसे पटोगी या नहीं पटोगी? हाँ, मैं नहीं मानती हूँ। नहीं नहीं यार, रुक जाओ यार, सीन नहीं हो पाएगा हमारा। थोड़ा मस्ती चाहिए, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग इस तरीके। देखो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है यहाँ पर कुछ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? हाँ वो तो यार लाइन भूल गया। क्या? चलो शुरू करेंगे। तू ऐसे मुंह मत बना, हंसी आती है मेरे को। हाँ ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम हो गया ब्लूपर्स सीन है। ओ हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम पोलाइट रहो और जब मेहमान आए तो उनके सामने UPSC अच्छे के से एग्जाम का बिहेव सिलेबस करो। है। मैं इसको देख लूंगा, तुम जाके आराम करो। अरे यार, एक तो वैसे ही रोया नहीं जाता, ऊपर से किटी भी हंस रही है। जरा रुको माँ, दिमाग की बत्ती जली। सही से बोल ले यार। Rip it apart, honestly, it's not in my control. Try to do what's good for you, don't believe it, say you didn't know. Oh, how seasons change, wind's picking up, I better look out. 'Cause you said something, then I said something, now